होलिका दहन की कहानी। होलिका दहन का पर्व हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है और यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। यह पर्व फाल्गुन पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है और इसके पीछे भक्त प्रहलाद, दैत्यराज हिरण्यकशिपु और उसकी बहन होलिका की पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। आइए इस पौराणिक कथा को विस्तार से समझते हैं। हिरण्यकशिपु का अहंकार और अत्याचार। प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नाम का एक अत्याचारी असुरराज हुआ करता था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे न कोई देवता, न कोई मानव, न कोई पशु मार सकता है, न ही वह दिन में मरेगा, न रात में, न घर में, न बाहर, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह अजेय हो गया और उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। हिरण्यकशिपु चाहता था कि उसकी प्रजा और परिवार के लोग केवल उसकी पूजा करें और किसी अन्य देवता की उपासना न करें। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय नारायण के भजन गाता और उनकी आराधना करता था। प्रहलाद की भक्ति और हिरण्यकशिपु का क्रोध। जब हिरण्यकशिपु को यह पता चला कि उसका अपना पुत्र भगवान विष्णु की भक्ति करता है, तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को विष्णु की पूजा छोड़ने के लिए कहा, लेकिन प्रहलाद अपने मार्ग पर अडिग रहा। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को तरह तरह की यातनाएं दें। प्रहलाद को उबलते तेल में डाला गया, लेकिन वह सुरक्षित रहा। उसे पर्वत से नीचे फेंका गया, फिर भी उसे कोई हानि नहीं हुई। उसे जंगली हाथियों के पैरों तले कुचला गया, लेकिन वह बाल बाल बच गया। हर बार जब प्रहलाद को मारने का प्रयास किया गया, तो वह भगवान विष्णु की कृपा से बच जाता था। होलिका का षड्यंत्र और जलकर भस्म होना। जब हिरण्यकशिपु की सारी कोशिशें असफल हो गईं, तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती थी। हिरण्यकशिपु ने योजना बनाई कि होलिका अपने गोद में प्रहलाद को बैठाकर अग्नि में प्रवेश करेगी ताकि प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए और होलिका सुरक्षित रहे। होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश कर लिया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा और होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई। दरअसल, होलिका को यह वरदान तभी तक प्रभावी था जब वह इसे किसी अन्य को नुकसान पहुंचाने के लिए उपयोग न करे। चूंकि उसने प्रहलाद को मारने के लिए इसका दुरुपयोग किया, इसलिए वह स्वयं जलकर राख हो गई। हिरण्यकशिपु का अंत। इसके बाद स्वयं भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार, आधा सिंह और आधा मानव के रूप में प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का वध किया। उन्होंने उसे गोधूली वेला, न दिन न रात में, द्वार की चौखट, न घर न बाहर, पर अपने नखों, न अस्त्र न शस्त्र से मार डाला। इस प्रकार बुराई का अंत हुआ और भक्त प्रहलाद की भक्ति की विजय हुई। होलिका दहन का महत्व। होलिका दहन प्रतीक है कि अहंकार, अधर्म और अन्याय की हमेशा हार होती है और सच्ची भक्ति, सत्य और धर्म की जीत होती है। इसी कारण हर साल फाल्गुन पूर्णिमा की रात को होलिका दहन किया जाता है। लोग लकड़ियों और उपलों का ढेर बनाकर उसमें आग लगाते हैं और बुराई को जलाने का संकल्प लेते हैं। निष्कर्ष। होलिका दहन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण सीख भी देता है। कभी भी अहंकार और अधर्म का साथ न दें। सच्चाई और भक्ति की हमेशा जीत होती है। भगवान अपने भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। इसलिए होली का पर्व सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव भी है।